पर सारे विधायक इस बस में बैठ रहे हैं और बस रवाना होने वाली है रामलीला मैदान के लिए। हमने सुना प्रवेश वर्मा के चाचा को, साहिब सिंह वर्मा के भाई को, उन्होंने कहा कि हाँ उम्मीद ज़रूर थी कि मुंडका की बात की, उनकी मुंडका गांव जहां से साहिब सिंह वर्मा आते हैं और प्रवेश वर्मा आते हैं, वो वहां पर उन्होंने ज़रूर ये कहा कि उम्मीद ज़रूर थी, लेकिन जो फैसला किया है पार्टी ने वो किया है और जो काम है वो करना पड़ेगा। रूबिका, तो साहिब सिंह वर्मा के भाई यानी प्रवेश वर्मा के चाचा तो साफ कह रहे हैं कि नहीं, इसमें नाराजगी की क्या बात है? मास्टर आजाद सिंह, हाँ, लेकिन आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। वो कह रहे हैं कि भाई हमको तो चाहत थी, अब नहीं आया तो अब क्या कर सकते हैं। यही पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है कि अगर आप नाराज है भी तो आप वो नाराजगी ना तो जताएंगे और आपको एक डिसिप्लिन कार्यकर्ता की तरह जो भी जिम्मेदारी मिली है उसको निर्वाह करना पड़ेगा। अदरवाइज जो आपके साथ के हैं वो भी आपसे दूर चले जाएंगे और इस तरीके का रिस्क कोई नेता किशोर लेना नहीं चाहेगा और मास्टर आज़ाद इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। बहरहाल मैं यहाँ की आपको तैयारियाँ फिर एक बार दिखा देना चाहती हूँ। एक डॉक्टर साहब दिखाई दे रहे हैं, मतलब यहाँ पे तैयारी भी है, इमरजेंसी कुछ हो जाए तो। ये देखिए डॉक्टरों की टीम आपको यहाँ से जाती हुई दिखाई दे रही है। जैसा मैंने आपको बताया था, पीछे भी सारी तैयारियां हैं कि मान लीजिए खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है तो यहाँ पर पूरा व्यवस्था एक मिनी अस्पताल सा बनाया हुआ है। डॉक्टर्स की एक टीम पूरी वहाँ पर जाती हुई आपको दिखाई दी थी। और मैं आपको दिखाऊं, ये रामलीला मैदान, वहाँ पे आपको एक भगवा रंग का पर्दा दिखाई दे रहा होगा जिसे कवर किया है, क्योंकि रामलीला मैदान बहुत बड़ा है और इसीलिए इस अरेंजमेंट को थोड़ा बेहतर करने के लिए, क्योंकि पीछे आप देखिए एम्बुलेंसेस खड़ी हुई है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां खड़ी हुई है और वहां से ब्लॉक शुरू होते हैं। बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन्स लगाई गई है क्योंकि सीधी नज़र आपकी अगर वहां उस बड़े से स्टेज पर नहीं पहुंच सकती है तो कोई बात नहीं, आप इन एलईडी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं उस वक्त वहां क्या कुछ हो रहा है। तो तैयारियां इनफैक्ट पूरी है, बस अब इंतजार हो रहा है कि कब यहाँ पर वो कार्यक्रम शुरू होगा। आधिकारिक तौर पर रेखा गुप्ता चौथी मुख्यमंत्री दिल्ली की महिला बनेंगी। सर कहाँ से आ रहे हैं आप? शास्त्री नगर दिल्ली से बेटा। अच्छा, तो आने में दिक्कत तो नहीं हुई आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो भगवान का काम हो रहा है बेटा। भगवान का काम? भगवान का काम है। क्यों है? हाँ। कि हमारी देश की संस्कृति जो सनातन है, हाँ। उसकी रक्षा का बेड़ा जो इन्होंने मोदी जी ने और साथियों ने उठा रखा है, ये बेड़ा सबके बस की बात नहीं है। जिसके अंदर भगवान ने शक्ति दी है वही इस काम को कर सकता है। अच्छा। और भगवान ने मोदी जी को और योगी जी को और इनके साथियों को प्रेरणा दी है। हाँ। और वो प्रेरणा की शक्ति नारी में है। हाँ। और नारी शक्ति का सदुपयोग होएगा दिल्ली के लिए। नारी शक्ति ही से कल्याण होगा समाज का भी। समाज का कल्याण होगा तो हमारी सृष्टि अच्छी पैदा होगी। गजब, आपने कड़ी से कड़ी जोड़ दिया पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए यहाँ पर कह रहे हैं भाई सनातन का काम हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर आए हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आई है, मनोनीत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मरघट वाले हनुमान जी मंदिर पहुँच चुकी है। और हनुमान मंदिर के जो पुजारी है उन्होंने कहा देखिए ये पहली मर्तबा नहीं है, वो जब नॉमिनेशन भरने जा रही थी तब भी आई थी, जब विधायक दल की बैठक हो रही थी तब भी वो यहाँ पर आई थी। जी तस्वीरें दिख रही हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रही हैं तब भी, बिल्कुल, और तब भी वो यहाँ पर आई थी। हनुमान जी की विशेष कृपा जो है वो रेखा गुप्ता पर है। पुजारी ने खुद ये बात कही है, लेकिन तस्वीरें आप बेहतर एक्सप्लेन कर पाएंगे किशोर। जी हाँ, वहां पे अभी तस्वीरें दिख रही हैं मरघट वाले हनुमान मंदिर की, जहां पर इंतजार हो रहा है रेखा गुप्ता का। ये पहले घर से निकली हैं, वहां ये पहुंचेंगी। हेलो भैया, सर इस मंदिर पे वो जाती नहीं हैं। यमुना बाजार स्थित है ये मरघट वाले बाबा का मंदिर, चमत्कारी हनुमान मंदिर कहा जाता है इसे। यहाँ रेखा गुप्ता जाती नहीं है, अभी मुख्यमंत्री की शपथ लेने से पहले भी पहुंच रही हैं। दिल्ली के प्रसिद्ध मंदिरों में एक मरघट वाला हनुमान मंदिर। यहाँ हनुमान जी को मरघट वाले बाबा हनुमान कहा जाता है। ये वो मंदिर है जहां पर वो पहुंच रही हैं। यहां से उनकी वो जाएंगी रामलीला मैदान तक। तस्वीरें आप देख रहे हैं मरघट वाले हनुमान मंदिर से रेखा गुप्ता के वहां पहुंचने की। ये तस्वीरें सीधी आप देख रहे हैं दिल्ली के मरघट वाले हनुमान मंदिर से, जहां जो यमुना बाजार इलाके में है। शालीमार बाग उत्तर पश्चिम दिल्ली से ये होती हुई रेखा गुप्ता भी पहुंची हैं।
मरघट वाले हनुमान मंदिर। रचना वहां पर मौजूद हैं। दिल्ली रचना, की मनोनीत मुख्यमंत्री मरघट वाले हनुमान जी के मंदिर में पहुंच चुकी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज 18 पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नई मुख्यमंत्री हैं, जो शपथ लेने के लिए जाने वाली है, उससे पहले वो हनुमान जी के मंदिर पर पहुंची दर्शन करने के लिए। आप देख सकते हैं कि उनके साथ उनके परिवार के लोग भी हैं और मंदिर प्रांगण के अंदर अब मनोनीत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहां पर आ चुकी हैं। और आपको बता दें कि हनुमान मंदिर से उनका पुराना नाता है, क्योंकि वो हमेशा ही यहां पर आशीर्वाद लेने के लिए आती रही हैं, चाहे वो नॉमिनेशन में जाने वाली थी उससे पहले की बात हो, या फिर कल विधायक दल की बैठक में जाने से पहले भी वो यहाँ पर हनुमान जी के मंदिर में दर्शन के लिए आई थी। यहाँ के मुख्य जो पुजारी हैं उन्होंने भी बताया कि हनुमान जी का विशेष आशीर्वाद रेखा गुप्ता के ऊपर है और वो कोई भी जरूरी काम होता है उससे पहले हनुमान जी के दर्शन के लिए इस मंदिर में आती है। और आप देखें तो यहाँ पर वो पहुंच चुकी हैं और जो मुख्य महिला पुजारी हैं उनसे मिलने के बाद आप देखें तो उनके जो रूम है उसके बाहर ही आपको नई मुख्यमंत्री की तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी। और यहाँ से वो अब अंदर मरघट वाले हनुमान जी का दर्शन करने के लिए जाएंगी। और यहाँ जिस तरीके से वो कुछ कह रही है उनसे लगातार आप यहाँ पर आती रही हैं मैम, मरघट वाले मंदिर आप लगातार यहाँ पर आती रही हैं। आप कल भी यहाँ पर आई थी। उनका कहना है कि बाबा की कृपा है और बाबा का आशीर्वाद लेकर ही वो मुख्य समारोह में जाएंगी, यानी कि शपथ लेने के लिए जाएंगी। तस्वीरों में आप देख रहे हैं यहाँ से कि आगे बढ़ते हुए दर्शन करने के लिए अब हनुमान मंदिर के अंदर जा रही हैं। और उससे पहले जो लोग खड़े हुए हैं उनका अभिवादन करती हुई भी आपको यहाँ पर रेखा गुप्ता नजर आ रही होंगी। तो ये तस्वीर है मरघट वाले हनुमान मंदिर की, जहाँ पर जैसे ही यहाँ पर मनोनीत मुख्यमंत्री पहुंचे उसके बाद भीड़ जो है वो आप देख सकते हैं कि लोग उनका एक झलक पाने के लिए यहाँ पर पहुंच गए हैं। और ये आप देख सकते हैं कि वो खड़ी हुई है और अभी कुछ ही पल में अंदर जाएंगी। उनके साथ उनके परिवार के लोग भी हैं। ये मरघट वाले हनुमान मंदिर से तस्वीरें आप देख रहे हैं, यमुना बाजार इलाके में है ये मरघट वाला हनुमान मंदिर। रेखा गुप्ता वहां जाती रही हैं। ये हनुमान मंदिर खास हनुमान मंदिर भी है और एक संदेश भी हो सकता है ये देने की कोशिश हो, या हालांकि ये आस्था की भी बात है, लेकिन ये आप देखिए हनुमान मंदिर, ये वाला जो हनुमान मंदिर है ये खास हनुमान मंदिर है, इसके साथ बहुत मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। ये वो हनुमान मंदिर है जहां कहा जाता है कि यमुना जी हनुमान जी के दर्शन करने आती हैं यहां। और यमुना जी हनुमान जी के दर्शन करने यहां क्यों आती हैं? क्योंकि यहां पर मरघट है, वहां पे शमशान है। ये ऐसी कथा है, ऐसी मान्यता है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर जा रहे थे तब उन्होंने यहां पर यमुना को देखा और यहां उतरे तो देखा यहां शमशान है। जब यहां शमशान देखा तो उन्होंने उन सभी आत्माओं को मुक्ति दे दी और तभी से यमुना जी ने कहा कि वो उनके दर्शन करने आएंगी यहां पर। वो तब से ये मान्यता है जो मरघट वाला मंदिर, इसलिए इसे कहा जाता है। और यमुना जो है एक पूरा इशू रहा, पूरा मुद्दा रहा इस चुनाव में। आज भी रेखा गुप्ता ने कहा कि कैबिनेट के साथ वो यमुना जी का आशीर्वाद लेने जाएंगी और शपथ ग्रहण से पहले वो मरघट वाले हनुमान मंदिर जा रही हैं। तो वहां पर रचना मौजूद है। रचना, हम देख पा रहे हैं वो पहुंची है वहां पर। यहां मंदिर में मूर्ति काफी नीचे है वहां पर हनुमान जी की। रचना तक आवाज नहीं पहुंच पा रही हमारी। ये यमुना बाजार इलाके में यमुना घाट पर ही मौजूद है। पहले ये बिल्कुल यमुना यहीं से बहा करती थी, एक वक्त में पहले यमुना यहीं से बहा करती थी, फिर धीरे धीरे जैसे नदी का पानी थोड़ा कम हुआ कई दशकों में, तो थोड़ा सा यमुना इधर से दूर हुई है। लेकिन कहा जाता है कि यमुना मैया यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन करने आती हैं। और कथा वो संजीवनी बूटी से जुड़ी है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर जा रहे थे तब यहां उन्होंने यमुना नदी बहती हुई देखी, कुछ देर यहां पर विश्राम करने की सोची, लेकिन जब वो नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि यहां शमशान घाट है
उनके यहाँ उतरने से बुरी आत्माओं में हाहाकार मच गया था, लेकिन फिर उन्होंने उन सबको मुक्ति दे दी। ये मान्यता है, इसलिए ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है दिल्ली के मंदिरों में, हनुमान मंदिर मरघट वाले बाबा का। रचना वहां पर मौजूद हैं और अभी रेखा गुप्ता वहां पर दर्शन करने गई हैं। रचना जी, अभी रेखा गुप्ता जो अंदर गई हुई हैं, आशीर्वाद लेने के लिए गई हुई हैं, क्योंकि लगातार वो कई सालों से जब भी कोई जरूरी काम, मुख्य काम होता है, महत्वपूर्ण काम होता है, तो दर्शन करने के लिए पहुंचती है और वो दर्शन कर रही है। और आपको आवाज भी आ रही होगी कि जय श्री राम के नारे लगते हुए सुनाई दे रहे होंगे। और अब जो है वो दर्शन करने के बाद बाहर निकल रही हैं। उससे पहले आप देखें, जय श्री राम के नारे इस पूरे मंदिर में सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आशीर्वाद लेने के बाद, हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के बाद वो शपथ ग्रहण समारोह के लिए जाएंगी। ये तस्वीरें हैं मरघट वाले हनुमान जी के मंदिर की, जहाँ देखे पूरा प्रांगण जय श्री राम के नारों से गूंजता हुआ नजर आ रहा है। हर व्यक्ति यहाँ पर सिर्फ एक झलक नई मुख्यमंत्री की देखने के लिए पूरा जो जमावड़ा है वो यहाँ पर इकट्ठा हो गया है। और अब मंदिर के बाहर निकलती हुई नई मुख्यमंत्री, मनोनीत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बाहर आ रही हैं। और उसके बाद आप देखें उनके परिवार के लोग भी यहाँ पर हैं। और जैसे कि जाने से पहले उन्होंने कहा था कि बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए वो आई हैं और बाबा का आशीर्वाद लेने के बाद ही जी मुख्यमंत्री पद तो ये हनुमान मंदिर में मुख्यमंत्री